उनका डिस्कशन, उनकी बात सुन के दोनों की और फैसला कर दो, ठीक है। और डिक्लाइन टू इंटरफेयर, या फिर मुदाखलत से इनकार कर दो, ठीक है। इफ़ यू डिक्लाइन, अगर इनकार करते हो, दे कैन नॉट हर्ट यू इन द लीस्ट, तो वो आपको ज़रा सा भी नुकसान नहीं पहुंचा सकेंगे, ठीक है। ये कुरान की एक आयत है, बेसिकली उसके बारे में बात हो रही है। इफ़ यू जज, अगर आप फैसला करें, जज इनइक्विटी, तो गैर जानबदारी से जो है वो फैसला करें। जो गैर जानबदारी का क्या मतलब होता है? इक्विटी, ठीक है। यानी कि गैर जानबदारी का मतलब ये है कि आपने किसी दोनों का इक्वल फैसला करना है, यानी इक्वालिटी पे चलना है। ये नहीं कहना कि चलो ये मेरा रिश्तेदार है तो मैं उसके अकॉर्डिंग जो है इसका फैसला कर देता हूँ या कर देता हूँ, ठीक है, कर देती हूँ। ये एक तरह से हमारे लिए भी नसीहत है। तो आपने जो है वो गैर जानबदारी से उनसे फैसला करें उनके दरमियान। फॉर अल्लाह लव्स दोस्त, कि अल्लाह उनसे मोहब्बत करता है। हु जज इन इक्विटी, जो कि अदल से फैसला करते हैं, ठीक है। तो अब इसका बामुहावरा देख लेते हैं। बामुहावरा तर्जमा आपको अच्छे तरीके से आना चाहिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ी सख्ती से अल्लाह के इस हुक्म पर अमल करते कि अगर वो आपके पास आएँ तो उनमें फ़ैसला कर दो या मुदाखलत करने से इनकार कर दो। अगर आप इनकार करेंगे तो आपको ज़रा सा भी नुकसान नहीं पहुंचा सकेंगे। अगर आप फ़ैसला करें तो उनके दरमियान अदल से फ़ैसला करें, क्योंकि अल्लाह अदल से फ़ैसला करने वालों को पसंद करता है। यहाँ तक आप इसकी रीडिंग अच्छे तरीके से स्टूडेंट्स लर्न करेंगे। इसके साथ वाइल रीडिंग का क्वेश्चन है, वाई डिड नॉन मुस्लिम ट्रस्ट द मुस्लिम रसूलुल्लाह। इसका नीचे जो है वो आंसर आपके पास नेक्स्ट स्लाइड में आ जाएगा। आपकी बुक पे, ग्रामर बुक पे इसका आंसर दिया हुआ है। दे ट्रस्टेड हिम फॉर हिज इम्पार्शल जस्टिस, आप सल्लम की गैर जानिबदार जो एक मुनसिफाना रवैया था उस वजह से वो आप सल्लम पे भरोसा करते थे। नेक्स्ट आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 5 और 6 हैं, बिल्कुल इन्हीं चीज़ों के बारे में हैं कि व्हाट मेड नॉन मुस्लिम्स ब्रिंग देयर सूट्स टू रसूलुल्लाह, क्या चीज़ उनको उनके पास लेके आती थी, क्योंकि आप सल्लम उनके रिलीजन के अकॉर्डिंग उनके जो है वो मसले हल किया करते थे, ठीक है। इनको आपने अच्छे तरीके से रीड करने हैं। क्वेश्चन 6 है, हाउ डज होली कुरान डिस्क्राइब पर्सनैलिटी ऑफ रसूलुल्लाह, किस तरीके से जो है वो डिस्क्राइब करता है। इसमें भी जो है वो होली कुरान कहता है कि दर हकीकत, ठीक है, इन रसूल ऑफ अल्लाह यू हैव अ गुड एग्जाम्पल टू फॉलो फॉर हिम हु होप्स फॉर मीटिंग विद अल्लाह एंड लास्ट डे एंड रिमेंबर्स अल्लाह मच, ठीक है। जो अल्लाह से मुलाकात और यौम आखिरत की उम्मीद रखता है, कसरत से अल्लाह ताला का जिक्र करता है। कुरान आप सल्लम की पर्सनैलिटी को इस तरह से डिफ़ाइन करता है। आगे आ जाइए, इसका हमने जो है बिल्कुल आप देखेंगे ग्रामर में इसी की मैं बात कर रही हूँ। पेज नंबर जो है 263 पेज नंबर पे ये कंक्रीट नाउन्स की मैं बात कर रही हूँ। ये वाला टॉपिक जो है इसको देखें। कंक्रीट नाउन्स क्या होते हैं? द रिवेंज ऑफ द फादर कैन नॉट बी टेकन ऑन द सन। ये अब उन्होंने ना टेक्स्ट से बिल्कुल एग्जाम्पल उठाई है। फादर और सन कौन है? हाँ जी बताइए ज़रा, थोड़ा सोचें इस पर क्या है। हाँ जी नाउन्स नाउन तो है ना, ये सोचिए आपके नाउन है, ऐसा ही है ना। आप सोच रहे होंगे कि ये नाउन है, बिल्कुल ये नाउन है, लेकिन कौन से नाउन है? ये कंक्रीट नाउन्स है, ठीक है। अंडरलाइन वर्ड्स आर कंक्रीट और मटीरियल एज रेफर टू कंक्रीट थिंग्स। ऐसी चीज़ें, सादा अल्फाज में ऐसी चीज़ें जिनको हम टच कर सकते हैं, जिनको हम महसूस कर सकते हैं, आर कंक्रीट। और ऐसी चीज़ें जिनको हम फील नहीं कर सकते, ठीक है, वो क्या हैं? एब्स्ट्रैक्ट हैं। ही डिसाइडेड देयर केसेस विद इक्विटी एंड जस्टिस। अब क्या आपको इंसाफ और वो मुनसिफाना रवैया नज़र आ रहा है? और ये कोई पर्सन है जिसको आप देख रहे हैं? नो, ये सिर्फ एक आइडिया है, ठीक है। इनविजिबल इसको नाउन्स भी आप कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैं। यहाँ तक क्लैरिटी हो गई है सब स्टूडेंट्स को? अगर नहीं हुई तो पूछ सकते हैं, ठीक है। ए पोर्शन पे आएँ, आपने यहाँ पे जो है वो आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से कौन सा कंक्रीट है, कौन सा एब्स्ट्रैक्ट है। स्टूडेंट मेक श्योर कि आप इसको अच्छे तरीके से पढ़ें। एफर्ट और स्टडीज़ यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट है, जस्टिस और ट्रूथफुलनेस भी हमें नज़र नहीं आ रही, ठीक है, वो हम महसूस करते हैं, ऐसा ही है ना। अब फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें जस्टिस की, इंसाफ है, ठीक है, दो लोगों के दरमियान फैसला हो रहा है, इंसाफ हो रहा है, तो इंसाफ ऐसा तो नहीं है ना कि वो कोई तीसरा बंदा है जो वहाँ पे मौजूद है। नो, इंसाफ एक कॉन्सेप्ट है जो आपको पता चल रहा है, हाँ जी आप महसूस कर रहे हैं कि इस मामले में इंसाफ हुआ है। अब बॉल्स और बास्केट जो सी हैं ये क्या है? ये कंक्रीट है, ऐसा ही है ना, ये कंक्रीट है क्योंकि हम इनको हाथ लगा सकते हैं, देख भी सकते हैं। ट्रेडर, ट्रस्ट, कस्टमर्स, यहाँ ट्रेडर कंक्रीट होगा, ठीक है, क्योंकि वो ताजर है, और इसके अलावा बाकी चीज़ें जो है वो ट्रस्ट एब्स्ट्रैक्ट है, और कस्टमर्स दोबारा से कंक्रीट हैं।
बी पोर्शन पे आइए, उन्होंने आपको कुछ डेफिनेट और इनडेफिनेट आर्टिकल्स दिए हुए हैं, इनको बिल्कुल उन्होंने करेक्ट आंसर आपको आगे दिए हुए हैं। मेक श्योर कि आप इसको एज इट इज़ इसके अंदर फिल करें, ठीक है। आपको पता है कि ए एंड दी कहाँ पे इस्तेमाल होते हैं, यूजुअली द का जो एलिमेंट है, द का आर्टिकल चीज़ों को पर्टिकुलराइज करने के लिए इस्तेमाल होता है, ख़ास बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। नीचे आ जाइए एडवर्ब फ्रेज के ऊपर जो एक्सरसाइजेस हम कर रहे हैं, मैंने मार्क किया हुआ है इसको, ठीक है। आपने इसको एज इट इज़ पढ़ना है।